हम जैसे सारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में इंडियन कंटेंट पे काम कर रहे हैं, इंडियन कंटेंट पे काम कर चुकी हूँ। तो मैं अब इस टाइम छोड़ चुकी हूँ। मैंने क्यों छोड़ा, उसकी रीजन ये है कि इंडिया के हो सकता है वहाँ पर अच्छे लोग भी बुरे लोग भी, जैसे यहाँ पर अच्छे लोग भी बुरे लोग भी, हम लोग भी इंडिया को काफी ज्यादा बुरा कहते होंगे, हमारे लोग भी ये नहीं कहेंगे बुरे हैं। लेकिन जब हम आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं और आप इंडिया का पॉजिटिव इमेज दिखा रही है ना, तो एटलीस्ट लोगों को, उन लोगों को आपके चैनल पर आकर इस तरह के कमेंट करने चाहिए पाकिस्तानी जिहादी हैं और ये लोग टेररिस्ट हैं। और आप कसम से मैंने क्या क्या कमेंट पढ़ती होंगी, मैं पढ़ती थी इसलिए मैंने। अगला सवाल मेरा ये है कि सबसे पहले आपके लिए इस्लाम है या पाकिस्तान? ये इस्लाम सारी सी बात है, अच्छी बात है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके लिए इस्लाम मजहब की बात करें वो पहले है या पाकिस्तान पहले? सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद पाकिस्तान है। आपके लिए इस्लाम पहले है या पाकिस्तान पहले है? हमारे लिए सबसे पहले इस्लाम है। इस्लाम है तो पाकिस्तान है। कि आपके लिए देश पहले है या आपका धर्म पहले है, इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब मैं भी यही प्लीज। कहूंगी कि हमारे लिए देश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और चीजें बाद में होती, कुछ भी होता है हमारे देश को होता है, सबसे पहले सारे एकजुट होकर हमारे देश के लिए लड़ते हैं। देश जरूरी है हमारे लिए। तो आप ऑब्वियसली देश जरूरी है। तो आपके लिए क्या सबसे पहले है? कंट्री इंडिया 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है यूके को पीछे छोड़कर। अब क्या फायदा हुआ? हमारे टॉयलेट अपने हैं, हम लोग टॉयलेट बनाते हैं, इंडिया टॉयलेट तो पहले बना ले, पर वहाँ पे अभी भी है। अगर ऐसा ही होता तो उनके जो लोग फुटपाथों पे हैं, उनके पास घर नहीं है, ईएमआई भरने के पैसे नहीं है, इतने वो अमीर कंट्री है, असला बना रहा है, चांद पे जा रहा है, और वो लोग घर बना नहीं पा रहे हैं, झुग्गियों में वो लोग रहते हैं। हर एक चीज इतनी महंगी हो गई है कि बस अब क्या करना है, आज थोड़ी सी रोटी खाएं इतनी सी, और एक 10 वाला चिप्स लें और निवाला बनाएं और खाएं और ऊपर से पानी पिएं। यही ऑप्शन। इंडिया का डेली कारोबार जा रहा है, नमक यहाँ से जा रहा है भाई। इंडिया में पता है नमक की कीमत क्या है आपको पता है? 600 रुपए किलो नमक है इंडिया में व्हाइट कलर का, ठीक है। पाकिस्तान में उसकी कीमत कितनी है? 15 रुपए किलो है। ये आ गया एक और चूरन वाला पाकिस्तानी। इंडिया में नमक 600 रुपए किलो है। अबे वो जाहिल, अबे वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड के स्टूडेंट, सफेद नमक 600 रुपए किलो हमारे। दोस्तों जरा कमेंट में आप लोग बताएं, इन तक बात पहुंचाएं कि नमक हमारे यहाँ कैसे है। दुनिया के टॉप 3 सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट प्रोड्यूसर में इंडिया का नाम है। चाटो थुक्कर पाकिस्तान से नमक जाता है। आप लोगों की तरह नमक हराम हमने जिंदगी में नहीं देखे भाई। पढ़ो जाकर, इसीलिए पढ़ाई जरूरी है मेरे भाई, पढ़ो, वरना ऐसे ही तुम्हारा मजाक उड़ता रहेगा। देखिए मैं कहता हूं ना, जाहिल जब कहता हूं पाकिस्तान की जनता को, तो ये पढ़े लिखे जाहिल नहीं लोग, इनको पढ़ना लिखना आता है, ये पढ़ लेंगे लिख लेंगे, समझ नहीं है इनका। इंडिया का डेली कारोबार जा रहा है, नमक यहाँ से जा रहा है भाई। इंडिया में पता है नमक की कीमत क्या है आपको पता है? 600 रुपए किलो नमक है इंडिया में व्हाइट कलर का, ठीक है। पाकिस्तान में उसकी कीमत कितनी? 15 रुपए किलो है। ये आ गया एक और चूरन वाला पाकिस्तानी। इंडिया में नमक 600 रुपए किलो है। अबे वो जाहिल, अबे वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड के स्टूडेंट, सफेद नमक 600 रुपए किलो हमारे। दोस्तों जरा कमेंट में आप लोग बताएं, इन तक बात पहुंचाएं कि नमक हमारे यहाँ कैसे है। दुनिया के टॉप 3 सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट प्रोड्यूसर में इंडिया का नाम है। चाटो थुक्कर पाकिस्तान से नमक जाता है। आप लोगों की तरह नमक हराम हमने जिंदगी में नहीं देखे भाई। पढ़ो जाकर, इसीलिए पढ़ाई जरूरी है मेरे भाई, पढ़ो, वरना ऐसे ही तुम्हारा मजाक उड़ता रहेगा। देखिए मैं कहता हूं ना, जाहिल जो कहता हूं पाकिस्तान की जनता को, तो ये पढ़ लिखे जाहिल नहीं लोग, इनको पढ़ना लिखना आता है, ये पढ़ लेंगे लिख लेंगे, समझ नहीं है। मैं दुबई है, मलेशिया में भी, मलेशिया में भी, मलेशिया नहीं है, ये मलेशिया ही है। अगर मैं आपको इतना हिंट दे दूं कि हमारा पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, रिवाली बाई की कंट्री है, ये पाकिस्तान का हमसाया मुल्क नहीं हो सकता। हमसाया मुल्क हमारा इंडिया है, पर इतनी खूबसूरती नहीं है, खूबसूरती बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश तो बिल्कुल भी नहीं है। वो कहाँ पे और ये कहाँ पे? बांग्लादेश तो अभी डेवलप नहीं है, तो काफी लग क्या रहा है। ये मुझे बात करो यूके या फिर बेल्जियम है, इसके अलावा और कुछ नहीं इंडिया नहीं। मैं तभी भी मानूंगा कि बात होती है। आपको प्रूफ के साथ मैंने बता दिया कि ये वीडियो है इंडिया की है। नहीं यार मैं नहीं मानता यार। अच्छा सर मैं अगर आपको पूरी पाकिस्तान का हमसाया मुल्क इंडिया, ये तो क्या हो गया है, ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। और भाई वो बड़े गंदे लोग हैं, बड़ी गंदगी में रहते हैं, गंदगी में रहते हैं, ठीक है ना, इतनी स्पाइसी लग सकता। अगर मैं आपको पूरी इंडिया की है, नहीं मानते बहुत हम, अगर मैं को इंडिया नहीं मानते इंडिया नहीं, आप क्या कहते हैं? ये औरंगजेब को आप महान बताएंगे? इस औरंगजेब की बात करेंगे जिस औरंगजेब ने शाहजहां को अपने भाइयों का सर भेंट किया और पानी के लिए तरसा दिया, उस औरंगजेब की बात करेंगे। शाहजहां ने अपनी मान नहीं मानते आप? मैं किसी को मान नहीं मानती। औरंगजेब बाबा अकबर हुमायूं सलीम कहां से कैसे पैदा हो गए, किस भीड़ में पैदा हो गए पता नहीं, हम इनको मान माने? ये महाराणा प्रताप की भूमि है, राणा संगा की भूमि है, बप्पा रावल की भूमि है, ये छत्रपति शिवाजी की भूमि है, ये रानी लक्ष्मीबाई की भूमि है, रानी पद्मावती की भूमि है। विश्व में जन्म लेने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति हिंदू होता है। हाथी कारीगरी से इसको में कन्वर्ट करती है। अब यही की बात बता रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। इन दो कौड़ी औकात नहीं है इन लोगों की, हमारे देश में खाते हैं, हमारे देश में पलते हैं और हमारे देश में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। क्या अपेक्षा करेंगे इनसे? ये बात करते हैं संविधान की, हिम्मत है कि संविधान मानने की? आज से 77 साल पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत पाकिस्तान के बंटवारे के नाम पे जो पुस्तक लिखी थी, उसे में उन्होंने क्या लिया था कि इस देश में रहने वाले मुसलमान
नौजवान है साथी फिर रहे हैं जितने भी, इनको तैयारी करवाओ उनकी। तैयारी किस चीज़ की? जहाद की तैयारी करवाओ। अच्छा, जहाद करेंगे हम, मैं इंशाल्लाह जाऊंगा। कब जा रहे हैं आप? मेरी तैयारी हो रही है, मेरी ख्वाहिश है मैं जहाद पे जाऊँ। ये भाई की तैयारी करवा रहे हैं जहाज की, तो साहब ने भी बोला था जहाज की तैयारी करना, हमारा तो मुफ्ती साहब है ना बड़ा। आपकी ट्रेनिंग आपने बोला हो रही है, ये ट्रेनिंग कब कंप्लीट होगी? जंग तो भी चल रही है और कहाँ ट्रेनिंग हो रही मेरी है? ख्वाहिश है, मुझे कोई लेके नहीं जाता। इन दो चेहरों को अलग अलग पहुंचाइए, ये फ्यूचर के बहुत बड़े टेररिस्ट हैं। बधाई हो पाकिस्तान। और मैं सच कहता हूं, इसीलिए मुझे रिएक्शन चैनल वाले बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसी ऐसी चीजें उस पर आकर ये लोग भूल जाते हैं कि इनको पता भी नहीं चलता कि इसका असर कहां कहां होने वाला है पाकिस्तान के खिलाफ। इतना रेडिकल माइंडसेट, इनकी बातें अब पूरी दुनिया भर में जाएंगी। मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है जिहाद की। ये खुद स्वीकार कर भैया, मैं कुछ नहीं कह रहा, खुद कैमरे पर आकर उन्होंने बोला है। और थैंक्स टू शोएब भाई कि आपके जरिए ये बातें अब पूरी दुनिया तक पहुंच। ये जो मुसलमान है ना, हम ये 1400 साल से मजलूम है, और इंडिया जो हिंदू जो हैं वो बनी इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये नहीं जानते हिंदू लावारिस हैं। इसकी माँ का लेकिन हिंदू लावारिस मतलब हिंदुओं का कोई सपोर्टर नहीं है। सपोर्टर नहीं है, वो बुतप्रस्त हैं, वो कोई सपोर्टर नहीं है, कोई उनका रहनुमा नहीं है। समझ लीजिए कि वो चलते फिरते मुर्दार हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। वो कैसे? वो इसलिए कि देखिए उनका एक धर्म है जिसमें वो पूजा करते हैं आग की, सूरज की, चांद की। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। कोई ईसाई है, वो ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करता है। तो ये तो दुनिया में बहुत से मजहब है। कोई पारसी है, कोई आग की पूजा करता है। तो ये तो हर मजहब की एक अपनी एक खूबसूरती है ना। हम तो किसी के मजहब का बुरा भला नहीं कि जितनी भी कंट्रीज में बुरा वक्त आया, श्रीलंका पे, अफगानिस्तान पर, इंडिया ने बढ़ चढ़ उनकी मदद की है, लेकिन एक सिर्फ पाकिस्तान है जिसकी वो कभी मदद नहीं करता। इसमें एक चीज अहम है कि हमारी जो तारीख है ना, उसको थोड़ी सी ठीक करने की जरूरत है। आपकी सरकार कितनी बेवकूफ है, इसका एक सबसे ताजा उदाहरण देता हूं। जो संघाई कॉर्पोरेशन है एससीओ, उसकी मीटिंग थी चीफ जस्टिस की। उनको आना था इंडिया, क्योंकि इस बार एससीओ की बैठक इंडिया में हो रही है, जैसे G20 की हुई थी। आप सोचिए कि आपके पाकिस्तान में कल कहा गया, आज ही शायद मीटिंग थी, और कल कहा गया कि जी हमारे चीफ जस्टिस नहीं जाएंगे दिल्ली मीटिंग में अटेंड करने। तो किसका नुकसान कर रहे हो? बिलावल भुट्टो को भी आना है, उनको भी मैसेज गया है कि भाई फॉरेन जो मिनिस्टर्स हैं एससीओ के, उनकी भी मीटिंग होनी है अभी आने वाले कुछ टाइम में। लेकिन अभी तो उसका कोई जवाब नहीं आ रहा। मुझे 100% यकीन है कि पाकिस्तान की तरफ से नहीं भेजा जाएगा। आप नहीं आ रहे हैं, जिद किसकी है? विजनलेस कौन है? आप हैं। तो उसका ठीकरा हमारे ऊपर मत थोड़ा कीजिए। सारी की सारी गलतियां आप लोगों की हैं। हम तो बुला रहे हैं आप